नमस्कार मित्रों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। आज हम जब श्री कृष्ण का युग चला अर्थात 3000 साल पहले के बारे में बात करें। श्री कृष्ण का आदर्श श्री राम के आदर्श से एकदम भिन्न था। इन दोनों के काल को ही आदर्श युग के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आदर्श सामने प्रस्तुत रखा गया और समाज फिर उसी पर चला। तो श्री कृष्ण के जो आचरण थे वो श्री राम से बिल्कुल ही भिन्न थे, क्योंकि परिस्थितियां भी एकदम भिन्न थी। श्री राम का जन्म जहां राजमहल में हुआ, वो राजकुमार की तरह सुख सुविधाओं से पले बढ़े, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म ही कारागार में हुआ और जन्म से ही उनको प्राणों का संकट था। छुपते छुपाते बचपन अपना बिताया और फिर युवावस्था आते आते उन्होंने कंस से युद्ध भी किया। लेकिन भले ही बचपन में प्राणों का संकट रहा हो, लेकिन नटखट बाल लीलाओं का आपने जो आनंद उठाते हैं, सुना है, देखा है, उन लीलाओं को हमने लीला के रूप में अर्थात नाटकों में, तो पता चलता है कि किसी भी परिस्थिति में वो निराश नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, बल्कि आनंद के साथ उन्होंने जीवन को जिया। उनका आचरण भी राम से भिन्न था। श्री राम जिस प्रकार से अपने शत्रु पर भी विनय और दया कृपा करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जो जिस भाषा में बात करता है, अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है तो आप भी नियम तोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। महाभारत के युद्ध में आपने कई बार देखा कि अगर शत्रु पक्ष ने, कौरवों ने जिस तरह से छल किया, तो उसी छल से उन्होंने फिर पांडवों से जवाब देने को प्रेरित किया। चाहे वो हाथी का नाम हो या फिर सूर्यास्त की बेला हो, उन दो परिस्थितियों में आपने देखा कि किस तरह से छल के द्वारा उन्होंने उनको शत्रु को पराजित किया। लेकिन श्री राम की तरह श्री कृष्ण ने भी कर्म के बारे में कोई दुविधा नहीं की कि कर्म तो करने ही, आप फल से निराश न हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उन्होंने कहा फल की तो इच्छा ही मत करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो केवल कर्म है, फल तो ऊपर वाला ईश्वर देगा। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ कर्म, हमेशा वैदिक कर्म करिएगा और उन फलों की चिंता न करते हुए आगे कर्म करते चले जाइएगा। लेकिन आज की पीढ़ी कर्म से ही बच रही है, तो हमें सोचना होगा कि हमारे आदर्श पुरुषों ने जो हमको मार्ग दिखाया था, हम कहीं न कहीं उस मार्ग से भटक रहे हैं। अतः हमें कर्म पर अपना ध्यान देना है, कर्म को बड़ी निष्ठा के साथ ईमानदारी से करना होगा। श्री कृष्ण ने न केवल महाभारत में कौरवों और पांडवों के मध्य में पांडवों का साथ दिया, और जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश उनका जो गीता के रूप में हमें प्राप्त हुआ, वो भी युद्ध भूमि में ही प्राप्त हुआ। और गीता तो समझिएगा कि मानव ह्यूमन की इंसाइक्लोपीडिया है। यानी कि अगर आपको जीवन जीना है और कैसे जीना है, यानी जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आप गीता का अध्ययन करिएगा। हर समस्या का समाधान उस पुस्तक में मौजूद है। उसके बताए हुए आचरण, कोई ऐसा विषय नहीं है कि किस तरह से आपको भोजन करना है, भोजन कितने प्रकार के होते हैं। कल जो चर्चा की थी हमने भोजन के बारे में, बहुत सी उन्होंने बातें उन्होंने कही। हताशा निराशा के लिए उन्होंने तो जीवन में कोई स्थान ही नहीं रखा था। इसलिए अगर हमें जीवन को समझना है, जीवन को आनंद रूप में, उत्सव के रूप में जीना है, तो गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। हो सकता है कुछ साजिशों के तहत हमसे गीता को अलग कर दिया गया है, हमें पुनः वापस गीता पर लौट के जाना होगा। और बहुत सी टिप्पणियों सहित गीता की पुस्तकें हमें प्राप्त हैं, लेकिन हम लाके तो रख लेते हैं, उसको पढ़ते नहीं। लेकिन इस कमी को भी हमको दूर करना होगा। हमें बताए हुए आदर्श से जीने हैं, तो हमें उनको सुनना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। तो ये युग
2500 साल तक चला और 2500 साल के बाद फिर युग परिवर्तन हुआ। उस युग परिवर्तन के बाद कौन सा समय आया, किसके दिखाए हुए मार्ग पर चला, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।